क्योंकि आज जितने सोच रहे हैं कि मुझे बुद्धि नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं मिल रही, पर मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर देगा। जब हम याकूब 1:5 में वचन पर जाते हैं तो उस वचन में लिखा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई बातें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आप वचन पढ़ेंगे, आप अपने आप को शीशे में देखने वाले हैं और अपने आप को ही कहने वाले हैं कि तू वो आदमी है जिसे समझ नहीं आता था ये बातें, जो ये बातें सीख नहीं पाता, जो ये बातें सोचता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा कभी अपनी जिंदगी में। और आप अपने आप को कहने वाले हैं सच में तुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने बुद्धि दी है, यीशु मसीह तुझे बुद्धि दी है, और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आप शीशे के सामने खड़े होकर। आमीन। क्योंकि आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और लोगों के द्वारा आपको पता लगने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब हम याकूब 1:5 जब पढ़ते हैं वचन, तो उसमें लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर ये नहीं कहेगा तूने गलती करी, तूने गुनाह किया, तूने मेरी बातों को नहीं माना। आप परमेश्वर बुद्धि मांगे, परमेश्वर कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ताकि जिस बुद्धि से तू मेरे वचन को पढ़े, जिस बुद्धि से तू मेरी समझ को, मेरे वचन को जाने, उसके दृष्टांत को जाने, और मेरा आत्मा तुझे सिखाएगा। जब आप पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगते हैं, जब पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो वो आपका मार्गदर्शन करने वाला है, वो आपको रास्ता दिखाने वाला है किस तरह से आप काम करें अपने जीवन में, किस तरह से आप बढ़ें, और परमेश्वर अपनी बुद्धि से ब्लेस करेगा। वो कोई शिकायत नहीं करेगा आपसे, वो सिर्फ आपको बुद्धि से ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि आपको बुद्धि पुकार रही है और वो कह रही है, जब पृथ्वी बन रही थी, जब इसकी उत्पत्ति हो रही थी, तब मैं वहां मौजूद थी, और वो आपको आशीष देना चाहती है परमेश्वर की बुद्धि। वो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि से ब्लेस करने चाहता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो लोग आज पवित्र आत्मा से ये बात कह रहे हैं और मांग रहे हैं बुद्धि, वो आशीषित होने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। आप घबराएं ना, डरे ना, और आप अपने जीवन में मिराकल को होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप बुद्धि से ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और निराश हो जाते हैं कि हम कर्जे में, हमारा जिससे हमने कर्जा लिया था वो हमारे घर पर आया, हमारे दरवाजे पर हमें गालियां देकर गया है, हमारी बदनामी करके गया, हमारे पड़ोस वाले भी हमें भला बुरा बोल रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। पर मैं आपको बुद्धि की बात बताता हूँ, आज परमेश्वर वचन से आपसे बातें करने वाला है, और वही जो इंसान आपके विरोध में है, जो आज वो इंसान जो आपको गलत बोल रहा है, आज वही आपको कहने वाला है हाथ जोड़कर, और बताने वाला है, कहने वाला है कोई बात नहीं, जब तेरे पास हो तो तू दे देना। वो आपको बोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको आशीष दे। जब हम पहला राजाओं उसका 3रा अध्याय खोलते हैं और उसके 9वें वचन में जाते हैं, तो सुलेमान जो राजा था वो जवान लड़का था, और वो परमेश्वर के भवन में गया, उसने होम बलि चढ़ाए और बहुत सारी हजारों होम बलि चढ़ाई, और परमेश्वर की महिमा करी उसने, और परमेश्वर की बातों को माना, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ उन बातों से। और जिस दिन जब वो सो रहा था, तो गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तुझे चाहिए वो तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए तू ले ले। और परमेश्वर ने उसको बोला, जब आपको कोई अगर कोई कहे तो आप क्या मांगेंगे परमेश्वर से? कोई कहेगा जी मुझे बच्चे की आशीष दे दे परमेश्वर, कोई कहेगा परमेश्वर मुझे घर दे दे, परमेश्वर मुझे बिजनेस चलने लग जाए। पर बुद्धि कोई नहीं मांगता, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही बिजनेस चलने वाला है, घर भी बनने वाला है, बुद्धि के द्वारा ही आपका पूरा सर्कल घूमने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर सुलेमान बचपन से ही परमेश्वर की बुद्धि, क्योंकि वचन को मानता था और परमेश्वर के भवन में जाकर चढ़ावा चढ़ाता था वो, इसलिए परमेश्वर ने शुरू से उसको बुद्धि दी थी। पर परमेश्वर ने जब उसको ये बात कही, उसको परखा गया, तो उसने कहा 9वें वचन में तो लिखा है, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। बुद्धि उसके पास परमेश्वर ने दी थी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानता था और परमेश्वर के भवन में चढ़ावा चढ़ाता था। और मैं इस चीज को समझता हूं कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और जो लोग परमेश्वर के भवन में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, वो लोग बुद्धिमान होते हैं। और
पर हमें रोज बुद्धि की जरूरत है, एक नई बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि रोज नया काम हो रहा है, रोज नया चीजें आ रही है, रोज नए टास्क आ रहे हैं हमारे जीवन में। तो इसीलिए हमें रोज परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। पर सुलेमान को भी परखा गया, चेक किया गया, और मैं इसको परख नहीं कहूंगा, क्योंकि जब इसके पास उस टाइम भी बुद्धि थी, परमेश्वर ने इसे दी थी, और इसने कहा परमेश्वर मैं तो बच्चा हूं, मेरे पास तो इतना बड़ा राजपाट आ गया, इतनी बड़ी गद्दी आ गई, मैं कैसे चलाऊं तेरे इतने बड़े राज्य का, तेरे लोगों का कौन कर सकता है इनका न्याय सही तरीके से? मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, मुझे समझ चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति, ऐसी शक्ति दे। मतलब शक्ति कौन सी? बुद्धि की शक्ति दे। और कह रहा है कि मैं भले बुरे को परख सकूं, सही न्याय कर सकूं। वो बुद्धि के द्वारा आप कर सकते हैं। जब आपको भला बुरा कैसे पता लगेगा? अगर जो इंसान को समझ ही ना हो, जो इंसान के पास बुद्धि ना हो, तो परमेश्वर से उसने बोला ये बात कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं है जो तेरे लोगों का न्याय कर सके। और मैं अन्याय करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुझे मानता हूं, तेरे वचन को मानता हूं, तेरे नाम पे से चलता हूं मैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात से बड़ा खुश हुआ जब हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उससे बातें करी, और परमेश्वर ने देखा यार ये तो अद्भुत है, ना इसने धन मांगा, ना इसने कोई पैसा मांगा, ना अपने शत्रु का नाश मांगा, ना लंबी उम्र मांगी, इसने तो कुछ भी नहीं मांगा, और इसने मेरी बुद्धि मांगी। और परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ। कहता ना तेरे समान कोई हुआ है पहले। इतनी बुद्धि, इतनी समझ तुझे देने वाला हूं, इतनी ब्लेसिंग मैं तुझे देने वाला हूं। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरा शत्रु है, मुझे मार नहीं पा रहा है, इसे खत्म कर दे। प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे घर की आशीष चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। लोग मांगते हैं इस चीज को, पर इसने कहा कि नहीं परमेश्वर, मुझे तेरा राज्य चलाना है, तेरी महिमा करनी है और तेरे लोगों का न्याय करना है। परमेश्वर तेरे वचन को फैलाना है। पर परमेश्वर ने भी इससे आशीष दी और कहता तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। हालेलुया। कह रहा ना पहले हुआ है तेरे से बुद्धिमान कोई इतना जितना तू बुद्धिमान होगा, और ना तेरे बाद कभी होगा। हालेलुया। कोई भी नहीं होगा, परमेश्वर ने बोला। और इतना ब्लेस हुआ, ये इतना आशीषित हुआ, और परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया, और इसने अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को उतरता हुआ देखा यीशु मसीह के नाम से। और खुदा ने इसको आशीष दिया, और नीति वचन इसने लिखा पूरा। और जब आप नीति वचन पढ़ते हैं, और सच में परमेश्वर आपको आशीष देता है, और नीति वचन के द्वारा आप बुद्धि को पाते हैं अपने जीवन में। सारे नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखे गए, परमेश्वर ने लिखवाए और आशीष दिया इसको, और ब्लेसिंग दिया। पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप भी आशीष में देखने वाले हैं। और 3000 नीति वचन कहे इसने, और उसके 1005 गीत भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसे आशीष दिया। वचन में लिखा है, जब आप इसी 4:32 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। हालेलुया। इतने सारे वचन कैसे कोई लिख सकता है? ये परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बुद्धि से ब्लेस किया। और क्या हुआ उसके बाद, जब इसको परमेश्वर ने बुद्धि से ब्लेस कर दिया और परमेश्वर इससे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और परमेश्वर ने इसे बुद्धि से आशीषित कर दिया, उसके बाद ही 2 वेश्या थी जो इकट्ठे रहती थी। और क्या हुआ, एक वेश्या का दोनों के पास बच्चा था, और न्यू बॉर्न बेबी था, और नए जन्मे बच्चे थे। और क्या हुआ, एक का बच्चा मर गया रात को, और उसने क्या करा, उसने पहली वाली के पास उसका जिंदा बच्चा उठा लिया, और अपना बच्चा दूसरी वाली ने मरा हुआ बच्चा उसके पास रख दिया। और वो राजा के पास गए कि राजा ऐसी सी प्रॉब्लम है। पहली वाली ने बताया उसको कि राजा, मैं जब सो रही थी तो इसका बच्चा मर गया था, और इसने मेरा जिंदा बच्चा उठा के अपने पास रख लिया और अपना बच्चा मेरे पास रख दिया मरा हुआ। और मैं जब भोर में सुबह उठी और मैंने ध्यान से देखा ये मेरा बच्चा नहीं है। और क्या हुआ, उसके बाद राजा ने उसको बोला, और दूसरी भी बोलती, कहती नहीं मेरा बच्चा है ये, और पहली बोलती नहीं मेरा है। और क्योंकि पहली का बच्चा था वो जिंदा था जो, और मरा हुआ दूसरी का बच्चा था। पर राजा ने देखा, और राजा को परमेश्वर ने ब्लेस किया था बुद्धि से। और सुलेमान ने क्या किया, कहा मेरी तलवार लेकर आओ। और वो जब तलवार लेकर आए उसके पास, और उसने कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक पहली वाली को दे दो, दूसरा टुकड़ा दूसरी वाली को दे दो। और क्या हुआ, जो पहली वाली थी उसने बोला, जो उसकी माँ थी जिस जिंदा बच्चे की, उसने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, ये जिंदा है, इसको सुरक्षित छोड़ दो, और ये बच्चा इसी को ही दे दो।
और जो दूसरी वाली थी उसने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर, तू प्रभु इसको मार दे, क्योंकि जब हम 26 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति का ना मार। और दूसरी स्त्री ने कहा, वो ना तो मेरा हो और ना तेरा, वो 2 टुकड़े किया जाए। और राजा उसी वक्त समझ गया कि ये इसका पुत्र नहीं है और पहली वाली का पुत्र है, और पहली वाली को सौंप दिया गया और दूसरी वाली को सजा दी गई। और परमेश्वर ने आशीष दिया और इस न्याय को देखकर पूरा राज्य और समझ गया और उसकी जय जयकार करने लगा राजा की, और उन्होंने देख लिया कि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा वो ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जितने अगर आप बुद्धि मांग रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि नया टास्क रोज हमें मिलता है अपनी लाइफ में, जो और नया टास्क आ रहा है, और नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी शॉप में अटेंड करने के लिए आपको नई बुद्धि की जरूरत है, और परमेश्वर आपको बताने वाला है और आपकी सेल बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही आप अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखने वाले। और जितने बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगें, और परमेश्वर ने याकूब 1:5 को पढ़ें, आप रोज पढ़ें और इस वचन से क्लेम करें, और परमेश्वर आपको बुद्धि से ब्लेस करने वाले हैं। आप आशीषित होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पर लोग जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो आइए नीति वचन 3 के 4, 5, 6, 7 को पढ़ेंगे हम। और जितने वचन को आज सीख रहे हैं उनके जीवन में आशीष आ रही है, आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के नाम से। अगर आप ये 3 दिन लगातार क्लेम कर रहे हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि से ब्लेस कर, मुझे बुद्धि से ब्लेस कर। याकूब 1:5 में लिखा है, जिसे बुद्धि घटी हो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, बिना उलाहना के उदार से देगा और दी जाएगी। और आप उपवास के दिनों में जो उपवास कर रहे हैं, सच में परमेश्वर आपको बुद्धि से ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने परिवार में आप हर एक झगड़े को जाता हुआ देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को चंगा होता हुआ, ब्लेस होता हुआ और बुद्धि से भरता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको आशीष दे। जब हम 4थे वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। कब अनुग्रह पाएगा? और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा जब वचन को पढ़ेगा। और वचन को पढ़ने के द्वारा आप बुद्धिमान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और वचन को सही क्लेम करने के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और लोग कहने वाले हैं परमेश्वर तो आपको बुद्धि से ब्लेस करने वाला है, और उसकी बुद्धि जब आप काम करेंगे, परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, तो परमेश्वर काम करेंगे और परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता चला जाएगा और आप बढ़ते चले जाएंगे। जितने सेवक इस वक्त सुन रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार को, इस वचन को सुन रहे हैं, और जो जितने सुसमाचारक हैं, एवांजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, जितने सुन रहे हैं, आप इन बातों को क्लेम करें और परमेश्वर से बुद्धि का आत्मा मांगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला, आपको मार्गदर्शन करने वाला है और आपको सिखाने वाला है कि आप अपनी कलीसिया को किस तरह से चला सकते हैं, अपने लोगों को किस तरह से वचन को बता सकते हैं, आप किस तरह से अपने लोगों को आशीषित कर सकते हैं, और आपके लोग, आपके परिवार, आपका घर आशीषित हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और जितने भी यंग इस वक्त एवांजलिस्ट सुसमाचारक सुन रहे हैं, आप रिसीव करें, क्लेम करें इस वचनों के द्वारा, आप आशीषित हो रहे हैं और एक मसीह से आप भरने वाले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, और अपनी उन्नति को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। तो तू अपनी परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अगर आप वचन को फैलाते चले जाएंगे, परमेश्वर आप पे तो अनुग्रह कर रहा है, पर लोग भी आपको देखकर उसका, लोगों का अनुग्रह भी होने वाला है। जो लोग आपको भला बुरा बोल रहे हैं, वही आपके सामने हाथ जोड़ने वाले हैं, आओ आपसे हमने वचन को सुनना है, आओ हमने आपसे बातें करनी है। जो आपसे आज बात नहीं करना पसंद करते, जो आपको देखकर रास्ता बदल देते हैं, वही आपको आकर बुलाने वाले हैं, वही कॉल करके आपको बुलाने वाले हैं कि आप हमारे घर आओ और हमसे बातें करो, हमने आपसे राय लेनी है। वो जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, उसकी बुद्धि आपके अंदर है। और परमेश्वर कह रहा है, जो वचन पढ़ रहे हैं, कह रहा है तू अति बुद्धिमान होगा। इसीलिए परमेश्वर, अगर आप बुद्धिमान होंगे और परमेश्वर के लोग आपको बुलाने वाले, लोग आपको आज बुला से बात करने वाले हैं और आपसे राय लेने वाले हैं, सही रास्ता पूछने वाले हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा उनके लिए बोलेगा और आप उनको सही रास्ता देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। और परमेश्वर कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर आपने उससे बुद्धि मांगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही मैंने बुद्धि मांगी और मैं, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दी और चल पड़े। नहीं, परमेश्वर का वेट करना है हर एक बात का। अपने कह रहा, परमेश्वर कह रहा है कि तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप यहोवा पर अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो आप सब्र करें और सब्र का फल मीठा होने वाला है, आपके जीवन में आशीषित करने वाला है परमेश्वर, और आपको सही रास्ते पर लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। और वो कह रहा है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको आशीष दे। आज का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आपको आशीष मिले और परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आज जितने सुन रहे हैं और यह